चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर विपक्षी पार्टियों में मंथन तेज। बीजेपी को हराने के लिए बनाया खास फॉर्मूला। विपक्षी पार्टियां बोली 2024 से बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू। एक भारत श्रेष्ठ भारत, अब सभी राज्य मनाएंगे एक दूसरे का स्थापना दिवस। केंद्र सरकार का ऐतिहासिक फैसला, कहा हम सब भारतीय एक। बीजेपी सरकार ने कर्नाटक से 1.50 लाख करोड़ रुपए लूटे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बोली इन पैसों से 100 एम्स और 30 लाख गरीबों के घर बन सकते थे। 3 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ कारवां 100वें पड़ाव पर पहुंचा। यूएन हेडक्वार्टर में भी गूंजी पीएम मोदी के मन की बात। यूके में खचाखच भरा हॉल। न्यूजीलैंड में प्रवासी भारतीय समुदाय ने मनाया जश्न। रामनगरी अयोध्या का बड़ा आकर्षण। मंदिर कंप्लीट होने से पहले 5 स्टार से लेकर सस्ते होटल खोलने की लगी होड़। एक से बढ़कर एक होटल खुलते जा रहे। अब दूसरे देशों को चीनी नहीं बेचेगा भारत। लोकसभा चुनाव से पहले आर्थिक मंदी के जोखिम को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने लगाया बैन। मल्लिकार्जुन खड़गे पर पीएम मोदी का भयंकर पलटवार। बोले भगवान शिव के गले की शोभा होता है सांप, मेरे लिए जनता ही भोलेनाथ। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने के आसार। बीजेपी का किला होगा ध्वस्त। ओपिनियन पोल ने लगाया अनुमान। ट्विटर अब न्यूज पढ़ने के भी वसूलेगा पैसा। सीईओ एलन मस्क ने किया बड़ा ऐलान। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी आज जारी करेगी घोषणा पत्र। जेपी नड्डा, बोम्मई और येदियुरप्पा रहेंगे मौजूद। केदारनाथ बद्रीनाथ में भारी बर्फबारी के बीच रोकी गई 4 धाम यात्रा। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। मन की बात करते समय कई बार भावुक हुआ करनी पड़ी दोबारा रिकॉर्डिंग। 100वें एपिसोड में बोले पीएम मोदी। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर नहीं थम रहा सियासी घमासान। तेज प्रताप पर भड़की बीजेपी, बोले ऐसे लोग हवा में उड़ जाएंगे। रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट के लिए पेड़ों की कटाई के खिलाफ पुणे में लोगों का गुस्सा भड़का। चिपको आंदोलन जैसा किया विरोध प्रदर्शन। मध्य प्रदेश में सर्वे ने बढ़ाई बीजेपी आलाकमान की चिंता। कई विधायकों की छवि जनता के बीच ठीक नहीं, कांग्रेस ने कसा तंज। दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मैच के दौरान क्रिकेट नहीं कुश्ती का अखाड़ा बना। अरुण जेटली स्टेडियम। फैंस के बीच जमकर चले लात घुसे। सरकार एनएच के किनारे हेलीपैड ड्रोन लैंडिंग सुविधाएं स्थापित करने की बना रही योजना। केंद्रीय मंत्री गडकरी बोले आपात स्थितियों से निपटने में मिलेगी मदद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मालदीव की 3 दिवसीय यात्रा पर 1 मई को होंगे रवाना। सौंपेंगे गश्ती पोत व लैंडिंग क्राफ्ट। इनपुट टैक्स क्रेडिट में फर्जी बिल लगाने वालों पर कसेगा शिकंजा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सीबीआईसी के अधिकारियों को दिए निर्देश। यूरोप के लिए पावर बैंक बना भारत। सऊदी अरब से भी ज्यादा रिफाइंड ईंधन कर रहा सप्लाई। सलमान खान ने कहा शादी का तो पता नहीं, हाँ पिता जरूर बनना चाहता हूं लेकिन अब वो भी संभव नहीं। आरएसएस की झूठ फैक्ट्री का प्रोडक्ट है द केरला स्टोरी। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन बोले नफरत फैलाने के लिए बनी फिल्म। चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। कर्नाटक में वोट फ्रॉम होम शुरू। 80 साल से अधिक और दिव्यांग लोग कर सकेंगे वोट। हरियाणा की बहू बेटियों की बेइज्जती पर बीजेपी सांसद और मंत्री चुप क्यों है। पहलवानों के समर्थन में बोले जनता दल की राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी। हिंद महासागर क्षेत्र में चीनी जहाजों की बड़ी मौजूदगी। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार बोले भारत रख रहा पैनी नजर। माफिया अतीक अहमद के करीबी ने ही ली उसकी जान। डबल क्रॉस थ्योरी से सब हैरान, पुलिस कर रही जांच। गृह मंत्री अमित शाह ने मुंबई में सुना पीएम मोदी के मन की बात का 100वां एपिसोड। सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस भी रहे मौजूद। 2026 में फिर बंगाल में बनेगी ममता बनर्जी की सरकार। जीतेंगे 240 सीटें। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने किया दावा। अगले हफ्ते शेयर बाजार में जारी तेजी पर लगेगा ब्रेक। अमेरिकी फेडरल रिजर्व समेत कई कारण डालेंगे बाजार की चाल पर असर। कोलार में पीएम मोदी ने विरोधियों पर कसा तंज। बोले कर्नाटक के विकास में कांग्रेस और जेडीएस सबसे बड़ा रोल। बिहार के सीएम नीतीश कुमार बना रहे हैं सियासी खिचड़ी। जदयू के राष्ट्रीय महासचिव कपिल पाटिल बोले लोकतंत्र की सेहत के लिए होगी फायदेमंद। सिर पर ईंट रख राम मंदिर के लिए डिप्टी सीएम ने किया श्रमदान। ब्रजेश पाठक बोले 1 साल में दिव्य नगरी बनेगी अयोध्या।
अतीक अहमद के एक और काले कारोबार का हुआ खुलासा। सट्टेबाजी में लगा रखे थे करोड़ों रुपए, 5 सट्टा कारोबारी रडार पर। सत्ता में आने से पहले कहा था कमरों के मकान में रहेंगे, अब फूंक दिए 45 करोड़। कांग्रेस ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर बोला हमला। पुराना इंजन है कांग्रेस, विकास में डाल रहा बाधा। पीएम मोदी बोले कर्नाटक की जनता झूठे वादों में नहीं फंसेगी। पहलवान बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक ने मांगी मदद। जम्मू के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक बोले ब्रजभूषण की गिरफ्तारी के बाद धरना करे खत्म। यौन शोषण का आरोप लगाने वाली 7 लेडी रेसलर्स को मिली सुरक्षा। ब्रजभूषण बोले एक उद्योगपति ने रची है सारी साजिश, नाम लिया तो जान का खतरा। पीएम व्यक्ति नहीं संस्था। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के बयान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया पलटवार। कहा कांग्रेस लोकतांत्रिक परंपराओं को कतर रही। मन की बात एक पर्व बन गया। 100वें एपिसोड में पीएम मोदी बोले मेरे लिए दूसरों के गुणों की पूजा करने जैसा ही रहा। एथलीट बेटियों को भाजपाई शिकारियों से सुरक्षा क्यों नहीं? मन की बात के 100वें एपिसोड से पहले टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने पीएम से पूछे सवाल। डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने किया अखिलेश यादव का धन्यवाद। कहा कांग्रेस के लोकल नेता भी मेरे साथ। मन की बात ने कोविड में बढ़ाया देश का संकल्प। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले पीएम मोदी का देश की जनता से इमोशनल लगाव इसे बनाता है खास। पंजाब में बड़ा हादसा। लुधियाना में गैस लीक होने से 11 लोगों की मौत, कई अस्पताल में भर्ती। भगवंत मान ने हर संभव मदद का दिया भरोसा। उदय हुए गुरु 2 मई से गुंजेगी सहनाई। 2 माह में 45 विवाह मुहूर्त, फिर 4 माह का रहेगा ब्रेक। योगी सरकार में राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने फिर बीजेपी सांसद वरुण गांधी पर कसा तंज। बोले विरासत में गद्दी तो मिल सकती है लेकिन बुद्धि नहीं। कर्नाटक में जेडीएस कैंडिडेट को पैसा गाड़ी का ऑफर देते बीजेपी उम्मीदवार का ऑडियो हुआ वायरल। चुनाव आयोग ने दर्ज कराई एफआईआर। राजस्थान के सीएम को रावण कहने पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर एफआईआर दर्ज। अशोक गहलोत बोले उन्हें सराहना मानी चाहिए। यूपी के बरेली में भाजपा नेता के संरक्षण में छप रही थी एनसीईआरटी की नकली किताबें, भतीजा गिरफ्तार। दक्षिण चीन सागर में फिर बढ़ा तनाव। अमेरिका ने चीन को दी चेतावनी, भड़काऊ हरकतें बंद कर दें। महाराष्ट्र में अगला मुख्यमंत्री एनसीपी का होगा। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने किया दावा। निकाय चुनाव को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान। कहा यूपी में मुसलमानों को उचित भागीदारी देने से सांप्रदायिक दलों की उड़ी नींद। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर विपक्षी मोर्चे पर मंथन तेज। बीजेपी को हराने के लिए बनाया खास फॉर्मूला। जी हां, 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में अब बस 1 साल का वक्त बचा है। ऐसे में विपक्ष ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस के साथ कई सारे क्षेत्रीय दल आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बात की उम्मीद जताई जा रही है कि लोकसभा चुनाव के लिए महागठबंधन देखने को मिलने वाला है। कांग्रेस और उसके साथ आ रहे क्षेत्रीय दलों ने बीजेपी को हराने के लिए एक बड़ा मास्टर प्लान बनाया है, जिसका सीधा असर लोकसभा की 500 सीटों पर देखने को मिलने वाला है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में बीजेपी विरोधी पार्टियों को एकजुट करने के अभियान के तहत कांग्रेस के टॉप नेताओं के साथ मुलाकात की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय दलों के नेताओं संग भी बैठक की। इस दौरान हुई बैठकों के समय ही उन्होंने इस रणनीति की जानकारी दी। विपक्षी एकता को बढ़ाने के लिए नीतीश कुमार ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से भी दिल्ली में मुलाकात की। दरअसल कांग्रेस और उसके क्षेत्रीय सहयोगी दलों ने 2024 के चुनाव में 500 से अधिक सीटों पर बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के उम्मीदवारों के खिलाफ संयुक्त उम्मीदवार उतारने का प्लान बनाया है। कांग्रेस और क्षेत्रीय सहयोगी द्वारा एक के खिलाफ एक उम्मीदवार का प्लान प्रस्तावित किया गया है, यानी कि हर एक सीट पर विपक्ष का संयुक्त उम्मीदवार होगा। लेकिन इसके लिए एक बड़ा विपक्षी मोर्चा भी बनाना होगा। बिहार में सत्तारूढ़ महागठबंधन के अंदरूनी सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है। मन की बात एक पर्व बन गया। 100वें एपिसोड में पीएम मोदी बोले मेरे लिए दूसरों के गुणों की पूजा करने जैसा ही रहा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। मन की बात कार्यक्रम का यह 100वां एपिसोड था, जो हर महीने के आखिरी रविवार को सुबह 11 बजे प्रसारित होता है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 100वें एपिसोड को लेकर हजारों चिट्ठियां और संदेश मिले। ये चिट्ठियां पढ़कर मन भावुक हो गया। पीएम ने कहा कि लोगों ने मुझे मन की बात के 100वें एपिसोड पूरे होने पर बधाई
बधाई दी, लेकिन असल बधाई के पात्र तो इसके श्रोता हैं। पीएम ने कहा, मुझे आप सबकी हजारों चिट्ठियां मिली, लाखों संदेश मिले हैं और मैंने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा चिट्ठियों को पढ़ पाऊं, देख पाऊं, संदेशों को जरा समझने की कोशिश करूं। इस दौरान प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम के पहले एपिसोड को याद किया। उन्होंने कहा, 3 अक्टूबर 2014 को विजयादशमी का वो पर्व था और हम सब ने मिलकर विजयादशमी के दिन मन की बात की यात्रा शुरू की थी। पीएम ने कहा, विजयादशमी यानी बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व। मन की बात भी देशवासियों की अच्छाइयों का सकारात्मक का एक अनोखा पर्व बन गया है। एक ऐसा पर्व जो हर महीने आता है, जिसका इंतजार हम सभी को होता है। मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड को ऐतिहासिक बनाने के लिए बीजेपी ने जबरदस्त तैयारियां की है। देश की हर विधानसभा में 100 स्थानों पर इस कार्यक्रम को सुनने की व्यवस्था की गई।